हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को ना इस तरह का अगर वर्क वाला सूट दिया हो तो इस तरह के सूट की कटिंग कैसे करेंगे आज के इस वीडियो में बताऊंगी आप सभी को, ठीक है। और इसी के साथ इस गले को कैसे बनाएंगे हम लोग ये भी इसी वीडियो में मैं बताऊंगी। तो हेल्पफुल होगा वीडियो आज का, तो लास्ट तक बने रहेगा तो आप लोग आसानी से सीख जाएंगे। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा वीडियो को देखा और चले गए तो फिर आप लोग नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग सूट में कुछ भी मार्किंग करना है, मतलब आगे के सूट के पल्ले की कटिंग अलग से और पीछे वाले सूट की कटिंग, पीछे वाले पार्ट की कटिंग अलग से करेंगे, क्योंकि आगे वाले में वर्क दिया रहता है और पीछे वाले में नहीं दिया रहता है, तो इसकी वजह से। और ये दोनों परत अलग अलग में दिया है, तो केवल आगे वाले पार्ट को मैंने लिया है। और सबसे पहले इस गले का जो बीचों बीच है ना, यहाँ से हम इसको डबल फोल्ड में करेंगे, ठीक है। यहाँ बीचों बीच से हम इसको डबल फोल्ड में कर देंगे और ये यहाँ से पकड़ लेंगे, इसको एकदम मिडिल से डबल फोल्ड करना है, जिससे कि ये गला जो है ना एकदम बीचों बीच में आए। डिज़ाइन थोड़ा सा भी तिरछा होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम 34 साइज का सूट कटिंग कर रहे हैं। और इसके बाद देखिए, डबल फोल्ड करने के बाद से ही सबसे पहले सूट की लंबाई का हम लोग नाप लेंगे कि सूट का पूरा लेंथ कितना है। तो यहाँ पे ये ना 42 इंच लंबा सूट है हमारा, तो पूरा सूट का लंबाई हम लोग रहने देंगे, ठीक है। अब इसके बाद से यहाँ पे जो गले का डिज़ाइन ये जहाँ से दिया हुआ है, स्टार्ट हुआ है, वहाँ से लेके और एंड तक इस गले की लंबाई को हम नापेंगे। देखते हैं कितना लंबा है। तो ये 6.5 इंच इतना गले का लंबाई है हमारा। तो ऊपर से अगर पूरा गला कटिंग करेंगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए हम करेंगे क्या, तो यहाँ से बस आधा इंच कपड़ा छोड़ेंगे कंधे में सिलने के लिए। ये देखिए, आधा इंच छोड़ेंगे कंधे में सिलने के लिए और फिर लाइन को सीधा करके और एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट करके निकाल देंगे। अगर नहीं निकालेंगे कट करके तो गले का लंबाई ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने लाइन को सीधा किया है। और अब चलिए इस कपड़े को भी मैं कट करके निकाल देती हूँ। ये देखिए, कपड़े को कट करके निकाल दिया। अभी इसके बाद ये हमारा 34 साइज का सूट है, तो इसमें सबसे पहले 2 मार्किंग हमें करना होता है। कंधे पे इंच टेप को रखना होता है और जो कमर हमारा होता है वो कंधे से नीचे 14 इंच पे होता है कमर, तो यहाँ पे कमर का फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो एक निशान कमर के फिटिंग की लाइन के लिए लगाया। अब यहीं से नीचे 20 इंच की दूरी पे हम हिप का निशान लगाएंगे। यहाँ पे हिप का जो फिटिंग लाइन होता है ना, उसका निशान लगाया जाता है। तो इस लाइनों को हम क्या करेंगे, आगे की तरफ सीधा कर देंगे इस तरह से। ये लाइनों को मैंने आगे की तरफ सीधा कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा वेस्ट लाइन यानी कमर का फिटिंग लाइन और ये हो गया हमारा हिप लाइन, यानी कि ये यहाँ पे हमारा हिप का मार्किंग होगा, ठीक है। यहाँ पे चेस्ट लाइन होगा, तो चेस्ट लाइन को मार्क करने से पहले हमें यहाँ पे ना कंधे को मार्क करना होता है। तो सूट का कंधा हम लोग कितना रखेंगे, तो 7.5 हम सूट के कंधे को क्यों रखेंगे, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन जो है थोड़ा सा चौड़ा में दिया हुआ है, तो गले का चौड़ाई हम थोड़ा बढ़ा लेंगे और यहाँ से इसका पट्टी भी तो चौड़ा होना चाहिए ना, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए हम कंधे को 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह का अगर वर्क वाला सूट दिया है तो 7.5 हमारा कंधा है। अब यहाँ से आर्म होल का लंबाई जो है वो हम ले लेंगे 6.5 लेंगे तो हो जाता, लेकिन 6.5 इसलिए लेंगे ना क्योंकि यहाँ पे जब चेस्ट का फिटिंग लाइन इस तरह से बनाएंगे ना तो ये नज़दीक में ही बन जाएगा और आर्म होल का लंबाई छोटा पड़ेगा, इसीलिए मैंने आर्म होल को 6 लिया, सॉरी 6.5 इंच लिया। अब इसके बाद ये जो है हमारा चेस्ट लाइन है, तो इस लाइन को मैंने आगे की तरफ सीधा कर दिया। अब आप सभी को समझ में आया होगा कि ये हमारा चेस्ट का फिटिंग लाइन, ये हमारा वेस्ट का फिटिंग लाइन और ये हमारा हिप का फिटिंग लाइन है। तीनों लाइन समझ में आया। अब इसके बाद हम सबसे पहले चेस्ट का फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो क्योंकि ये 34 साइज का सूट है तो 34 का चौथा भाग अगर निकालेंगे तो आएगा हमारा 8.5 पे फिटिंग आएगा, लेकिन इसमें हम 1 इंच लूजिंग ले लेंगे तो हो जाएगा 9.5। तो हम क्या करेंगे, 9.5 पे इसको फिटिंग करेंगे चेस्ट लाइन और उसके बाद से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे। तो ये मार्जिन के लिए हो गया हमारा, ठीक है, ये फिटिंग का और ये मार्जिन का। अब जो हमारा वेस्ट है वो कितना है हमारा, तो वो हमारा 32 है। तो 32 का चौथा भाग होता है 8 और 8 में हम आधा इंच और लूजिंग ले लेंगे तो हो जाएगा 8.5। तो कमर के लिए बस आधा इंच लूजिंग लेंगे, क्योंकि कमर बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पे 1 इंच लूजिंग लिया, लेकिन यहाँ पे बस आधा इंच लिया है मैंने लूजिंग। अब हमारा जो हिप है वो 36 है, तो 36 का चौथा भाग होता है 9 और 9 में हम 1 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, 10। तो 10 पे होगा हमारा ये फिटिंग हिप का और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, इसमें भी 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब इसके बाद क्या करना है, तो तीनों लाइनों को ना इस तरह से आपस में मिला देना है। तो चलिए लाइनों को मिला देते हैं हम। देखिए, दोनों फिटिंग लाइन और मार्जिन लाइन को सीधा कर दिया है। तो अब यहाँ पे नीचे की तरफ हम इस लाइनों को भी सीधा कर देंगे, क्योंकि ना हमें यहाँ से कटिंग भी तो करना है ना, तो ये मार्जिन वाले लाइन को मैं बस सीधा करूँगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमारा क्रॉस पट्टी बनेगा सूट का। तो ये लास्ट वाला लाइन मैं बस मार्क कर रही हूँ जहाँ से हमें कटिंग करना है, ठीक है। और इतना कपड़ा हम यहाँ से मोड़ के सिलेंगे तो इसको अभी मार्क नहीं करना है। यहाँ पे चलिए अब आर्म होल मार्क करना मैं बता देती हूँ आप सभी को। तो आर्म होल के लिए हमें कोने से कितने इंच ऊपर मार्क करना है, स्टॉप।
तो कोने से हमें बस 1 इंच ऊपर मार्क करना है, क्योंकि ये आगे का पल्ला है तो आगे वाले में आर्म होल को हम यहाँ से मार्क करेंगे। अब इसके बाद आर्म होल की गोलाई देने के लिए हम कर्व का इस्तेमाल करेंगे इस तरह से। ये देखिए, कर्व को रखेंगे और फिर आर्म होल का शेप बना लेंगे राउंड में। इससे आर्म होल एकदम प्रॉपर बनता है। आप लोग चाहे तो बिना फ्रेंच कर्व के भी आर्म होल की मार्किंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने कर्व का इस्तेमाल किया है तो ज़्यादा अच्छे से मार्क हुआ है। अभी इसमें गले की भी मार्किंग करनी है हमको। तो गला का चौड़ाई कितना रखेंगे हम लोग, यहाँ पे सिलने जितना हमारा मार्जिन बचना चाहिए। और एक बार चेक करना है आपको कि नीचे का ये जो कढ़ाई है और ऊपर का दोनों एक बराबर जगह पे है कि नहीं। ऊपर नीचे तो नहीं है ना, ऊपर नीचे होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे हम गले का चौड़ाई कितना रखेंगे, तो 3 इंच रख लेंगे पूरा। यहाँ पे गले का मतलब यहाँ से ना सिलने जितना मार्जिन हमें छोड़ देना है, और गले का चौड़ाई बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ाना है, इसीलिए गले का चौड़ाई 3 इंच रखा है। अब गले का लंबाई चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे गले का लंबाई 7 इंच इतना लंबा रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे नुकीला शेप बन जाएगा तो बहुत ज़्यादा नहीं है चौड़ाई ये। अब इसके बाद गले का जो शेप है ना, जैसे डिज़ाइन दिया हुआ है वैसे ही हम मार्किंग कर लेंगे और फिर उस हिसाब से कटिंग भी कर लेंगे, क्योंकि गला राउंड में तो हमें बनाना नहीं है। तो इसीलिए हम जैसे गले का शेप दिया हुआ है उस तरह से ही मार्किंग करेंगे। ये देखिए, तो ये हमारे गले की मार्किंग हो गई। अब इतना कपड़ा हम गले को निकालेंगे, ये आर्म होल और यहाँ से यहाँ तक, ये केवल आगे का पार्ट है। चलिए, अब यहाँ से चाहे तो हम शोल्डर डाउन भी कर सकते हैं। आधा इंच यहाँ पे मार्क करेंगे और फिर तिरछा निशान को मिला लेना है, मतलब शोल्डर की तरफ डाउन करना है, ना कि गले की तरफ, और वो भी आधा इंच। ये देखिए, तो ये डाउन का मार्किंग हो गया। अब चलिए हम लोग कटिंग कर लेते हैं। मैंने अभी कटिंग कर लिया है और सूट के आगे वाले पल्ले की कटिंग पूरी तरीके से हो चुकी है, लेकिन इसमें मेन प्रोसेस अभी बाकी है कि गले को हम बनाएंगे कैसे, मतलब इस गले को बनाने के लिए किस तरह से पट्टी की कटिंग करेंगे, तो वो भी चलिए हम लोग देख ही लेते हैं। और उससे पहले मैं खोल के दिखा देती हूँ आपको कि किस तरह से ये कटिंग हुआ है हमारा। ये देखिए, इसमें मार्जिन मैंने बहुत ज़्यादा लिया है, क्योंकि कस्टमर में बोला था ना कि हमें मार्जिन थोड़ा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हमारी शादी होने वाली है, तो शादी के बाद भी हम इसको पहनेंगे, तो इसीलिए मैंने मार्जिन और लूजिंग ज़्यादा लिया है। आप लोग लूजिंग थोड़ा कम भी कर देंगे तो आपका काम बन जाएगा। बाकी तरीका यही है कटिंग का। ये हो गया। गले को कटिंग के लिए सबसे पहले एक और कपड़ा हमें लेना है, तो एक और कपड़ा हमने लिया है और इसको डबल फोल्ड में कर दिया है सबसे पहले। तो अब डबल फोल्ड में करने के बाद से पहले कपड़े को सीधा करेंगे इस तरह से लाइन को, ये देखिए, और इतना कपड़ा कट करके निकाल देंगे। सीधा हो गया। अब आगे के गला में से जो हमने कपड़े को कट करके निकाला था ना, यही ना आगे के गले में से निकला था, तो अभी क्या करेंगे, हम इसी गले को रख देंगे इसके जस्ट ऊपर। ये देखिए, इसके ऊपर रखना है और जैसे गले की कटिंग की गई है बिल्कुल वैसे ही हम मार्किंग भी कर लेंगे। ये देखिए, तो क्या करेंगे अभी हम यहाँ पे, तो इतना कपड़ा है जो एक्स्ट्रा है हमारा, उसको कट करके निकाल देंगे। तो ये कपड़ा कट करके निकाल दिया मैंने। अब यहाँ से हम चाहे तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं, तो यहाँ से मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी और यहाँ से भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा ही रहेगा हमारा, और लाइनों को मिला देंगे इस तरीके से आपस में, और जैसे गले का शेप हमारा बना है बिल्कुल वैसे ही बाहर वाले लाइन को भी मिला देना है। तो ये हो गया हमारा गले का मार्किंग। तो चलिए कटिंग कर लेते हैं। ये भी किनारों वाला कट करके निकाल दिया। अब इसी से हमारा गला बनेगा आगे का, तो ये गला पट्टी कटिंग करना बता दिया। अब देखिए, ये हमारा पीछे वाले पार्ट के लिए कपड़ा बचा है, तो इसको भी डबल फोल्ड में बस करके रखना है, और इस कपड़े के बंद भाग की तरफ से हम रखेंगे जो हमने सूट कटिंग किया था आगे वाले पल्ले को, इसी के जस्ट ऊपर, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम अलग से मार्किंग वगैरह करें, सेम मार्किंग में ही हम लोग कटिंग कर लेंगे आसानी से। तो हमने रख दिया इसको, बंद भाग को दोनों को अपनी तरफ रखा है। तो देखिए, दोनों ज्वाइंट अपनी तरफ रखा है, खुले भाग को बाहर की तरफ रखा है। अब इसी के बाद हमें क्या करना है, इसमें तो कटिंग करना है, लेकिन ये जो आगे का गला है ना, वैसे पीछे नहीं कटिंग करेंगे, बस गले का चौड़ाई हमारा सेम रहेगा पीछे के ही, आगे के ही जितना, लेकिन जो पीछे गले का लंबाई है वो हम 2 इंच रखेंगे। 2 से 2.5 इंच लंबा रहेगा गला हमारा, और उसके बाद से गले को राउंड शेप में बना लेंगे इस तरह से। देखिए, तो ये पीछे गले की मार्किंग हो गई। रही बात आर्म होल की, तो आर्म होल को भी सेम तरीके से कटिंग कर लेंगे हम लोग। ये देखिए, और यहाँ से चीज़ों को एकदम कॉपी पेस्ट करके कटिंग कर देना है, तो आसानी से पीछे वाला पार्ट भी कटिंग हो जाएगा। यहाँ से कटिंग हो चुका है हमारा पीछे वाला पल्ला भी। यहाँ से हम बाजू कटिंग करने वाले हैं, तो बताऊंगे कि कैसे बाजू कटिंग आप कर सकते हैं। और ये जो देख रहे हैं आप, ये ऊपर वाला मैं परत अगर हटा दूँ तो ये हमारा आगे वाला पल्ला हो जाएगा, और ये जो है हमारा पीछे वाला पल्ला हो जाएगा। नीचे से जो थोड़ा सा हमारा 1 इंच लंबा है, क्योंकि नीचे से हम इसमें मोड़ेंगे तो इसके लिए। और ये आर्म होल को आगे वाले से थोड़ा सा मैंने कम गहराई दिया है, ऊपर से ही थोड़ा मार्क किया था। और यहाँ से होगी हमारे हिप की कटिंग, तो हिप की कटिंग के लिए कट लगा देंगे हम लोग यहाँ पे। और अब चलिए इसको भी साइड में कर लेते हैं, पीछे वाले पल्ले को भी। हमारा पीछे का गला में से निकला था कपड़ा ये है, और ये इसमें से हम गले की पट्टी की कटिंग करेंगे। तो इसको भी डबल फोल्ड में किया, इसको भी डबल फोल्ड में करेंगे, और इसी के ऊपर रख देंगे जस्ट। और जैसे आगे वाले के लिए हमने मार्क किया था
बिल्कुल वैसे ही जैसे गले का शेप है आपको मार्क कर देना है गले का, इसको हटा देना है और इसके बाद आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा और लेना है, 1.5 से 2 इंच, ये देखिए, और आपको कटिंग कर लेना है। ये गला थोड़ा सा राउंड में नहीं हुआ है, 1 मिनट, अभी राउंड में है ये, तो चलिए आप कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा पीछे वाले के लिए गला का पट्टी कटिंग हो गया और आगे वाले के लिए भी। अब देखिए बाजू कटिंग करना है, तो बचा कपड़ा है ये हमारा। अब इसको डबल फोल्ड में करेंगे सबसे पहले। तो 34 साइज़ का अगर बाजू कटिंग करना है आपको तो इसे 9 इंच से डबल फोल्ड में करना होगा, तब जाके बाजू कटिंग आर्म होल में अच्छे से फिट हो पाएगा। तो चलिए देख लेते हैं ये 9 इंच है कि नहीं। तो ये तो हमारा 9.5 है, थोड़ा सा और कम कर लेंगे। तो ये देखिए अभी ये 9 इंच का है हमारा, देखिए ये 9 इंच पे मैंने इसको कपड़े को डबल फोल्ड में किया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे बाजू का लंबाई देख लेते हैं, थोड़ा सा लंबा बाजू बनाना है हमें। तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन वाला कपड़ा है, ये जो सीधा नहीं है, इसको पहले मार्क करके सीधा करेंगे और इतना कपड़ा तो हम कट करके पहले निकाल ही देंगे, क्योंकि ये कपड़ा सीधा नहीं है, तो इसीलिए कपड़े को सीधा करना ज़रूरी होता है। कपड़े को सीधा कर लिया मैंने। अब यहाँ से बाजू का लंबाई देखेंगे कि बाजू का लंबाई कितना रखना है। तैयार हमें 18 इंच का चाहिए बाजू, तो इसमें हम कितना मार्जिन लेंगे, 1.5 इंच मार्जिन लेंगे, 1.5 से 2 इंच, क्योंकि नीचे मोहड़ी में चली जाएगा और यहाँ आधा इंच सिलाई में जाएगा, 1.5 इंच नीचे और आधा इंच ऊपर। तो 18 इंच का अगर तैयार बाजू चाहिए तो 20 इंच पे हम निशान लगाएंगे बाजू की लंबाई का, ठीक है। और इस लंबाई के निशान को भी हम सीधा कर देंगे, एकदम सीधा कर दिया मैंने। अभी इसके बाद क्या करना है हमको, तो यहाँ से कपड़े को कट करके निकाल देना है। ये देखिए यहाँ तक मैंने कपड़े को कट करके निकाला। तो इसमें तो केवल एक बाजू होगा ना, यहाँ से एक और बाजू की हमें कटिंग करनी है, तो इसको हम कर देंगे डबल फोल्ड में। तो यहाँ से हो जाएगी हमारे दोनों बाजू की कटिंग एक साथ में, ठीक है। 2 बाजू की कटिंग एक साथ में करनी है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से बाजू की मार्किंग करेंगे। उससे भी पहले यहाँ से किनारों से कपड़े को कट करके निकाल देंगे। ये देखिए कपड़े को कट करके निकाल दिया। अब कपड़ा कुल मिला के 4 बार फोल्ड में है, मतलब 2 बाजू की कटिंग के लिए। यहाँ से एक बाजू कटिंग होगा और नीचे से एक बाजू कटिंग होगा, ठीक है। और यहाँ नीचे से भी थोड़ा सा रफ फैब्रिक दिख रहा है, इस कपड़े को भी पहले सीधा कर लेंगे हम लोग। तो कपड़ा 4 फोल्ड में है, ये पूरा कपड़े का बंद भाग है और ये कपड़े का खुला भाग है। और चलिए दिखा देती हूँ कि ये कैसे हमारा 9 इंच से है। 9 इंच से मैंने इसको डबल 4 फोल्ड में करा है और बाजू का जो लंबाई है वो पूरा है हमारा 20 इंच। 20 इंच बाजू है। अब इसको डाउन हम कितने इंच पे करेंगे, जब भी 10 इंच से लंबा बाजू बनाते हैं उसको 3.5 इंच पे हमेशा राउंड करते हैं। तो इस डाउन वाले निशान को हम एकदम सीधा कर देंगे, इस तरह से सीधा कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे बाजू का जो मोहड़ी होता है ना, उसकी मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे 6 इंच 5.5 पे बाजू का हमारा फिटिंग होगा और इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे हम लोग। और इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ से इसका हमें शेप देना है। तो इस पहले मार्जिन वाले लाइन का हम शेप दे देंगे यहाँ से, ये देखिए। तो ये हमारा आर्म कर्व है और इससे हमने शेप दे दिया ये मार्जिन वाली लाइन को। अब इस फिटिंग लाइन को भी मिलाना है, तो यहाँ से लगभग 1.5 इंच का गैप देते हुए हमें कर्व को रखना है और इसी से मार्क कर देंगे हम बाजू की फिटिंग का भी। तो ये देखिए ये फिटिंग का लाइन, ये मार्जिन का लाइन, कितना राउंड शेप में मार्क किया है मैंने, ये हो गया। अब इसके बाद बाजू का इसमें शेप देना है, तो वो कैसे देंगे, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ से भी 1.5 इंच तक आपको एक सीधी लाइन खींचनी है। अब बीच के बचे हिस्से में इंची टेप को रखना है आपको, इस तरह से इंची टेप को रख के और बीचों बीच में भी एक मार्क लगा देना है आपको, ये देखिए इस तरह से। अब क्या करेंगे, यहाँ से उठाते हुए आएंगे और इस तरीके से दबाते हुए मिला देंगे। और ये काम आप कर्व से भी कर सकते हैं, मतलब इस तरह से कर्व को रखेंगे हम लोग, ये देखिए। तो ये कर्व को मैंने रखा है किस तरीके से, ये आप लोग ध्यान से एक बार देख लीजिए। अब कर्व को मिडिल वाली लाइन से रख के इस तरह से मिला देंगे, तो ये हो गई मार्किंग इसकी। अब यहीं से कर्व को हम इस तरह से पलट देंगे, पलटने के बाद से एक मार्क हम इस तरह से करके मिला देंगे। इस लाइन को हम इस तरह से वीडियो में दिखाए अनुसार मिला देंगे। तो ये हो गए हमारे बाजू का शेप का मार्किंग, प्रॉपर वे में एकदम मार्क हुआ है। मैं एक बार डार्क कर देती हूँ एक बार में, ताकि अच्छे से दिखे। बाजू का शेप बनाना कर्व से मैंने बता दिया। अब आधा इंच अंदर की तरफ एक और मार्किंग करनी होती है हमें, ये देखिए आधा इंच अंदर की तरफ। ये बाजू जोड़ने से पहले इसकी छटाई करते हैं हम लोग, अभी ज़रूरी नहीं है, अभी बस मैं मार्क करके आप सभी को दिखा रही हूँ। तो बाजू का मार्किंग 34 साइज के लिए आप सभी को उम्मीद है कि समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और जो लोग यहाँ तक देख लिए हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके लाल कलर का दिल भेजिए। तो ये हो गई हमारे बाजू की कटिंग, 2 बाजू की कटिंग एक साथ, वो भी बिना ज्वाइंट के। आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये एक बाजू हो गया और ये एक बाजू हो गया। चलिए खोल के देख लेते हैं कि सही तरीके से मार्क हुआ है कि नहीं। तो एकदम प्रॉपर वे में मैंने मार्क किया है और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। स्टिचिंग का वीडियो चाहिए और गला बनाना सीखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, तो आप सभी को बता दूंगी मैं।